हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शन प्रोपेगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्सेप्शन प्रोपेगेशन क्या होता है बेसिकली। तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नेम मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोपेगेशन रखा हुआ और एक मेन मेथड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 3 मेथड्स बनाने वाला हूँ जो कि हमारे कुछ स्टेप से रहेंगे M1, M2 एंड M3। तो मैं यहाँ पर एक एक्सेप्शन रेज करने वाला हूँ जो कि आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन रेज होता है जो कि आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन है। क्या है? अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो होगा क्या बेसिकली, मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ किसको, M1 को M2 के अंदर से और M2 को M3 के अंदर से। ओके सो और मैं M3 को कॉल करने वाला हूँ कहाँ से, अपने मेन मेथड से। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे अपनी क्लास का और मैं इस ऑब्जेक्ट पर कॉल करूँगा किसको, M3 मेथड को। किसको? M3 मेथड को। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके। कंपाइल एंड रन। सो देखिए एक्सेप्शन रेज हो गया है। एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन java.lang.arithmetic exception division by 0. So at exception propagation M1, M2, M3 and main। यानी कि हमारा एक्सेप्शन सबसे पहले कहाँ पर रेज हुआ, देखिए एक्सेप्शन सबसे पहले आया M1 मेथड के अंदर, देन एक्सेप्शन प्रोपेगेट करके M2 मेथड के अंदर, देन एक्सेप्शन प्रोपेगेट करके M3 मेथड के अंदर एंड देन फाइनली एक्सेप्शन कहाँ पर पहुंच गया है, मेन मेथड के अंदर। तो ये जो एक्सेप्शन था हमारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन था जो कि एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन खुद से प्रोपेगेट कर गया है, हमें इसे प्रोपेगेट नहीं कराना पड़ा है। तो हम इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो इसे हैंडल करने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्राई कैच लगा सकते हैं, यहाँ ट्राई कैच लगा सकते हैं, यहाँ ट्राई कैच लगा सकते हैं या फिर यहाँ ट्राई कैच लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपको लगता है आप वहाँ से ट्राई कैच लगाकर हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इसे यहीं पर ट्राई कैच लगा के हैंडल कर लूँ तो क्या होगा, देखिए ट्राई कैच और इसकी कोड हमारा ये था। तो मैं इसे कहाँ पर रख दूंगा, ट्राई के अंदर ट्राई और कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। सो प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड का यूज करके मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया। तभी प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। प्रोग्राम कंपाइल हो गया है एंड प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। ठीक है या नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक SOP डाल देता हूँ, system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और रेस्ट ऑफ द कोड। यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको एक बार इस कोड को मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, int div 10 मॉडुलस 0 और मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, तभी आप देखेंगे रेस्ट ऑफ द कोड वाली जो लाइन थी हमारी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो रेस्ट ऑफ द कोड वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है क्योंकि हमारा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल नहीं हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सेप्शन को यहाँ पर ट्राई कैच लगाकर हैंडल कर लेता हूँ। जब एक्सेप्शन हैंडल हो जाए तो हमारा ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए और हमारे प्रोग्राम को नॉर्मल फ्लो मेंटेन हो जाना चाहिए। कंपाइल हो गया है, रन करें तो हमारा प्रोग्राम रन भी हो गया और रेस्ट ऑफ द कोड वाली जो हमारी लाइन थी वो एग्जीक्यूट हो गई, आप देख सकते हैं। ओके सो हमने एक्सेप्शन को यहीं पर हैंडल कर लिया। अगर आप इसे यहाँ पर हैंडल नहीं करना चाहते तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ट्राई कैच हटा देता हूँ। आप इसे यहाँ हैंडल नहीं करना चाहते तो आप इसे यहाँ भी हैंडल कर सकते हैं और यहाँ पर मैं इसे क्या रख देता हूँ, M2 के अंदर से मैंने किसको कॉल किया था, M1 को। तो हमारा जो एक्सेप्शन आ रहा था जहाँ पर मेथड को कॉल कर रहे थे वहाँ आ रहा था, तो मैंने इसे ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया देन कैच। सो आप इसे यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, तो आप जहाँ भी चाहें आप वहाँ पर प्रोग्राम
एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं किसी भी मेथड में जाकर। ठीक है, तो ये तो था हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कि खुद से प्रोपेगेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक चेक्ड एक्सेप्शन रेज कर दूँ, क्या कर दूँ, एक चेक्ड एक्सेप्शन रेज कर दूँ, न्यू IO एक्सेप्शन, और IO एक्सेप्शन रेज्ड एक मैसेज डाल दिया। और ये जो IO एक्सेप्शन क्लास है ये मेरी एक पैकेज के अंदर है, import java.io। तो मैं इस पैकेज को क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा स्टार लगाकर इस पैकेज की सारी चीज़ों को। तो देखिए अभी क्या होगा, अभी मैं इस कोड को बिल्कुल फ्रेश बना देता हूँ, ये ट्राई कैच हटाकर। ओके फाइन, सो हमारा फ्रेश कोड है ये, तो इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो एक्सेप्शन क्या है, सॉरी एरर क्या है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। देखिए जो चेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं ये कंपाइल टाइम पर डिटेक्ट हो जाते हैं, तो IO एक्सेप्शन हमारा एक चेक्ड एक्सेप्शन है, तो कंपाइलर ने उसे डिटेक्ट कर लिया है, तो जब तक हम इसे हैंडल नहीं करते तब तक हम अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करके चलना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। ये कह रहा है या तो इसे आप ट्राई केस लगाकर हैंडल कर लो, या आप इसे क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो। तो मैं पहले आपको ट्राई केस लगाकर हैंडल करके दिखा देता हूँ इसको, क्या होगा, ट्राई एंड सॉरी ट्राई इंडेंटेशन नहीं है, तो यहाँ पर ट्राई लगाएंगे एंड कैच। फाइन, सो हमारे इस कोड में एक्सेप्शन आ रहा था, किसमें, इस कोड में। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कहाँ पर रखता हूँ, ट्राई के अंदर, रिस्की कोड है ये हमारा। और कैसा एक्सेप्शन आ रहा है, IO exception, so IO and IO dot print stack trace। so मैंने एक्सेप्शन के यहाँ पर ट्राई केस लगाकर क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। ओके सो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं। देखिए प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आया, रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है, रन कर गया सक्सेसफुली, क्योंकि हमें एरर में बोला भी गया था या तो आप इसे क्या कर लें, ट्राई केस लगाकर, आई मीन मस्ट बी कॉट यानी ट्राई केस लगाकर हैंडल कर लो, और डिक्लेयर टू बी थ्रोन या फिर आप इसे डिक्लेयर कर दो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे ट्राई केस लगाकर हैंडल कर लिया। तो मैं इस पीस ऑफ कोड को कमेंट कर रहा हूँ और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। फाइन, सो अभी मुझे क्या करना है, इसे हैंडल नहीं करना है, तो मुझे इसे प्रोपेगेट करा देना है। क्या करा देना है, इसे डिक्लेयर कर देना है। तो मैं थ्रोज कीवर्ड का यूज करके क्या करूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे आप थ्रोज कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, तो मैंने बताया था इसे मेथड डेफिनेशन में यूज करते हैं। ठीक है, आप फर्दर डिटेल्स के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज में। ओके सो यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो एक्सेप्शन कैसा एक्सेप्शन था, ये चेक्ड एक्सेप्शन था, तो हमें इसे खुद से प्रोपेगेट कराना पड़ेगा। अनचेक्ड खुद से प्रोपेगेट हो जाते हैं, बट हमें इसे कराना पड़ेगा प्रोपेगेट। तो मैंने थ्रोज लगा के इसे प्रोपेगेट करा दिया। ये कहाँ पर चला जाएगा, M2 में। ठीक है, कहाँ पर चला जाएगा, M2 में। कंपाइल, ठीक है, तो M2 में आ गया, यानी कि लाइन नंबर 22 में आएगा। कहाँ पर आ रहा है, लाइन नंबर 22 में। मैंने एक्सेप्शन को प्रोपेगेट करा दिया है नेक्स्ट कॉल स्टैक में, तो लाइन नंबर 22 में एक्सेप्शन रेज हो गया। मुझे इसे यहाँ भी हैंडल नहीं करना है, ठीक है, मेरा मन नहीं है इसे हैंडल करने का, या आई डोंट वांट टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। सो इन दिस केस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिक्लेयर कर दे रहा हूँ। जब मैं इसे डिक्लेयर कर दूंगा तो फर्दर प्रोपेगेट कर जाएगा और लाइन नंबर 26 में एरर को शो कर देगा। देखिए कंपाइल, सो लाइन नंबर 26 में एरर आ गया, सेम अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। सो कहाँ पर एक्सेप्शन चला गया है, लाइन नंबर 26 में। ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यहीं पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फर्दर प्रोपेगेट ना कराकर इसे क्या कर सकते हैं, यहीं पर हैंडल कर सकते हैं ट्राई कैच लगाकर। कैच IO एक्सेप्शन IO और
io.print stack trace। ओके फाइन। सो अभी प्रोग्राम को हम रन करते हैं। सो हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो गया है। तो हमने देखा कैसे आप थ्रोज कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन को प्रोपेगेट करा सकते हैं, और कैसे आप अनचेक्ड एक्सेप्शंस को आपको प्रोपेगेट कराना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट प्रोपेगेट हो जाते हैं, बट चेक्ड एक्सेप्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोपेगेट कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखिए इसे प्रोपेगेट भी करा दूँ, यहाँ पर मैंने इसे हैंडल तो कर लिया है, अगर मैं इसे फर्दर प्रोपेगेट करा देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोग्राम में नहीं चलेगा। देखिए सेम अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आईओ एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या किया, इसे हैंडल तो किया था बट साथ ही आपने इसे प्रोपेगेट करा दिया, तो मेथड जो एक्सेप्शन था नेक्स्ट कॉल स्टैक में चला गया, और एक्सेप्शन कहाँ पर दिखा रहा होगा, लाइन नंबर 39 में। आप देख सकते हैं लाइन नंबर 39 में एक्सेप्शन आ गया है। ठीक है, मैं इस कोड पीस ऑफ कोड को यहाँ से भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, M2। फाइन। सो अभी यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर, मेन मेथड के अंदर। तो मेन मेथड में भी अगर मैं इसे प्रोपेगेट करा दूँ तो क्या होगा, ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे मेन मेथड में भी प्रोपेगेट करा दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या हमारा प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, ये देखते हैं। कंपाइल हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, रन किया, ठीक है, एक्सेप्शन आ रहा है, हमारा एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। इसे हम ट्राई ब्लॉक में रखेंगे एंड कैच क्या है, IO एक्सेप्शन, IO डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। सो हमने यहाँ पर एक्सेप्शन को क्या कर लिया है, हैंडल कर लिया है। सो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो मेंटेन हो रहा है। आप देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द कोड जो हमारी लाइन थी, ये वाली लाइन ये हमारी प्रिंट हो गई है, देखिए। ठीक है, रेस्ट ऑफ द कोड ये लाइन थी हमारी प्रिंट हो गई है। तो ये था हमारा एक्सेप्शन प्रोपेगेशन इन जावा। तो हमने देखा कि कैसे हमारे चेक्ड एक्सेप्शन को हम प्रोपेगेट कराते हैं यूजिंग थ्रोज कीवर्ड, और हमने देखा कि कैसे अनचेक्ड एक्सेप्शन खुद से प्रोपेगेट कर जाते हैं, और हमने देखा इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।